Hello students, welcome back to new lecture of partial differential equations. लास्ट क्लासेस में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशंस, टाइप्स ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड हाउ टू फॉर्म पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये हमने देखा है। आज की क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं ये देखना है। और आज की क्लास में फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का सॉल्यूशन किस टाइप से आएगा वो हम देखेंगे। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी इनको सोल्व कैसे करते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होता है अलग अलग, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑर्डर से स्टार्ट करेंगे और फिर बाद की क्लासों में हम सेकंड ऑर्डर या फिर थर्ड ऑर्डर इस टाइप की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में हम बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसकी पहले जनरल फॉर्म आप देख लो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। ये इसकी जनरल फॉर्म है। क्या आएगा जनरल फॉर्म में? एक्स आएगा और वाई आएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड आएगा डिपेंडेंट वेरिएबल जो एक्स और वाई के ऊपर डिपेंड करता है, डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई आएंगे जो कि पार्शियल डेरिवेटिव हैं जेड के। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर मतलब डेल जेड अपॉन डेल एक्स एक ही बार डिफरेंशिएट रहेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, डेल जेड अपॉन डेल वाई ये भी एक ही बार रहेगा, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर ये है। तो ये 5 क्वांटिटीज़ आपको इसमें देखने की मिलेगी। ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो एक्स वाई जेड, पी हम लिखते हैं डेल जेड अपॉन डेल एक्स को, क्यू लिखते हैं डेल जेड अपॉन डेल वाई को। तो इसको इस टाइप से भी हम लिख सकते हैं। सो एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्स वाई जेड डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जेड डिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो फर्स्ट जनरल फॉर्म, देखो फर्स्ट ऑर्डर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो फर्स्ट ऑर्डर या तो होगी लीनियर या फिर होगी क्यूसी लीनियर या फिर होगी नॉन लीनियर। तो जनरल फॉर्म पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट ऑर्डर क्यूसी लीनियर पीडी की क्या होती है। अब क्यूसी लीनियर पीडी क्या होता है, अगर मैं लास्ट क्लास को अगर मैं रिमेंबर करूँ तो क्यूसी लीनियर यह होती है कि दिस इक्वेशन इज लीनियर इन इट्स डिपेंडेंट वेरिएबल डेरिवेटिव, मतलब यानी डेल जेड अपॉन डेल एक्स और डेल जेड अपॉन डेल वाई ये खुद से मल्टीप्लाई नहीं हुए होने चाहिए, जो यहाँ पे खुद से मल्टीप्लाई नहीं है। इसके अलावा इन पे कोई रोक टोक नहीं है। इनके मल्टीप्लाई में कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो सकता है, कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई हो सकता है, और इनके अलावा इक्वल टू में कोई भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हो सकता है। तो इसको क्विसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। किस टाइप से आएगा ये? पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो डेल जेड अपॉन डेल एक्स को स्मॉल पी बोलते हैं, डेल जेड अपॉन डेल वाई को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू आर। तो इसको बोलते हैं हम जनरल फॉर्म ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्विसी लीनियर इक्वेशन। ये हमने क्यूसी लीनियर इक्वेशन हमने क्यों लिया है? इस क्यूसी लीनियर इक्वेशन के अंदर ही सारी लीनियर इक्वेशन भी आ जाती हैं। देखो इन दिस केस इंक्लूड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल्सो। अगर तुम इस पी एक्स वाई जेड में से अगर जेड रिमूव कर दो, क्यू एक्स वाई जेड में से भी जेड रिमूव कर दो, आर एक्स वाई जेड में से इस जेड को यहाँ से रिमूव करके मल्टीप्लाई इधर जेड कर दो, तो ये बन जाएगी आपके पास में फर्स्ट ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती थी कि डेल जेड अपॉन डेल एक्स से डेल जेड अपॉन डेल एक्स भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, जेड का कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो जेड का कोई भी यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई में नहीं है कोफिशिएंट में। सेम केस डेल जेड अपॉन डेल वाई के साथ में भी था। इक्वल टू यहाँ पे जेड स्क्वायर वगैरह नहीं होना चाहिए था, इसलिए जेड पावर यहाँ पे 1 अलग से लिखा हुआ है इनटू कोफिशिएंट आर ऑफ एक्स इंटू वाई आपके पास में दिया हुआ है। तो ये लीनियर इक्वेशन बन गई। ऊपर वाले केस में आर ऑफ एक्स वाई जेड, मतलब इसमें जेड की पावर ज़्यादा हो सकती थी, यहाँ जेड की पावर 1 ही रहेगी क्योंकि ये
लीनियर है। और इसके साथ में अगर मैं इसको ऊपर वाली इक्वेशन में देखूं तो आर एक्स वाई जेड, ये इधर राइट साइड में सेम टू सेम रखा हुआ है क्यूसी लीनियर में, इधर से जेड नहीं है, यहाँ भी जेड नहीं है। तो ये दोनों जो टाइप हैं आपके पास में, ये दोनों एक तरह से सबसेट हो गई हैं किसमें, क्यूसी लीनियर की। तो अगर मेरे पास क्यूसी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का अगर कोई मेथड है तो उसी मेथड से मैं लीनियर इक्वेशन को भी सोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि ये इक्वेशन भी इसी टाइप से लिखी जा सकती है। देखो पी पी क्यू क्यू पी पी क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, इस टाइप से लिख सकते हैं। तो देखो 3 टाइप की होती है पीडी, मैंने बताया आपको पीडी 3 टाइप की होती है, लीनियर, क्यूसी लीनियर और नॉन लीनियर। और इन पीडी को सोल्व करने के लिए हम 2 मेथड पढ़ेंगे। 2 मेथड में से जो लीनियर, तो क्यूसी लीनियर को अगर सोल्व करेंगे तो लीनियर अपने आप सोल्व हो जाएगी, और क्यूसी लीनियर को सोल्व करने के लिए हमारे पास मेथड है लेग्रांजेज मेथड से हम इसको सोल्व करेंगे। तो लेग्रांजेज मेथड से लीनियर और क्यूसी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का हम सोल्व करने में समर्थ हैं। और नॉन लीनियर के लिए जो मेथड है उसका नाम है चारपिट्स मेथड। तो आज की क्लास में हम लेग्रांजेज मेथड पढ़ेंगे, इन दोनों के बारे में, लीनियर और क्यूसी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके बारे में, और जो नॉन लीनियर है उस जिसका चारपिट मेथड है उसको आगे की क्लासेज में हम पढ़ेंगे। तो अभी जो आपने क्यूसी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको हम दोबारा लिख रहा हूँ। इसको इक्वेशन नंबर मैंने स्टार दिया था, पी डेल जेड अपॉन डेल एक्स क्यू डेल जेड अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू आर। अब इस इक्वेशन का नाम हो गया लेग्रांजेज लीनियर इक्वेशन, क्योंकि जो मेथड आने वाला है वो लेग्रांजेज मेथड आने वाला है, इसलिए इस जो क्यूसी लीनियर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, अब इसका नाम हमने चेंज कर दिया है और इसका नाम हमने रख दिया है लेग्रांजेज लीनियर इक्वेशन। तो लेग्रांजेज लीनियर इक्वेशन किस टाइप से होगी, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर टाइप में, और इसके अंदर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर भी आ जाती है। तो देखो लेग्रांजेज मेथड है क्या, कैसे सोल्व करेगा ये मेथड, यहाँ पे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये समझाया गया है। तो क्या है, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ये आपकी फॉर्म है, ये वाला जो था लेग्रांजेज इक्वेशन, इसका जनरल सॉल्यूशन किस टाइप से होगा, इज एफ यू वी इज इक्वल टू 0, वेयर एफ इज आर्बिट्रेरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है, एंड जो u और v अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं, u और v आर फंक्शंस ऑफ x y z वेयर c1 एंड c2 आर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये इस टाइप का सॉल्यूशन होगा। इसका कहने का मतलब क्या है कि अगर इस टाइप की कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका सॉल्यूशन एफ यू वी इज इक्वल टू 0 होगा। और ये एफ यू वी इज इक्वल टू 0 कैसे मिलेगा आपको, ये मिलेगा फ्रॉम 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये जो आपका 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u और v हैं, ये आएंगे कहाँ से, अगर मैं लिखूँ dx अपॉन p देखो यहाँ पे कैपिटल P, यानी डेल जेड अपॉन डेल एक्स के जो मल्टीप्लाई में है उसको हम कैपिटल P बोलते हैं, dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर। इस चीज़ को अगर आप सोल्व करोगे तब आपको 2 वैल्यू मिलेंगी u और v। आपको u और v मिल गया तो आपको एफ यू वी इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन बताना है कि ये सोल्यूशन होता है। तो ये थ्योरम है। इसको कैसे वर्क करेगी, वर्किंग रूल कैसा है इसका, वर्किंग मेथड स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन, देखो ये जो इक्वेशन है इसको ऑक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर को। तो पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन आर, सबसे पहले ये करेंगे सोल्व करने के लिए। फिर इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को आपको सोल्व करना है, सोल्व ऑक्सिलरी इक्वेशन टू गेट 2 इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन u एंड v। इसको सोल्व करेंगे तो आपको 2 सॉल्यूशन निकालने हैं u और v। तो एग्जांपल से पता चलेगा कि इनको सोल्व करके आपस में किसी भी तरीके से इनको सोल्व करके आपको u और v 2 सॉल्यूशन निकालना है आपको, ठीक है। u और v मिल गया, देन आप कह सकते हैं कोई f आर्बिट्रेरी फंक्शन है, f के अंदर u और v लिखना है आपको, जो भी u है और वो v है,
लिख के इसको इज इक्वल टू 0, तो ये आपका जनरल सॉल्यूशन है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर u इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ v लिख सकते हैं, या फिर आप v इज इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ u लिख सकते हैं। तीनों में से कुछ भी लिखोगे चलेगा। इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ और पी डी पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो देखो अभी इसके हम देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल से क्लियर होगा किस टाइप से ये होता है। देखो फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल लिया है। तो ये एग्जाम्पल कैसे करेगा, मान लो आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से दी हुई है। यहाँ पर क्या पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है आपके पास में? आपके पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वाई जेड पी माइनस एक्स जेड क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। तो कैपिटल पी कितना हुआ, जो स्मॉल पी के मल्टीप्लाई में जो भी है, तो डी एक्स अपॉन पी, सबसे पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है, डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू माइनस एक्स जेड है जो कि स्मॉल क्यू के मल्टीप्लाई में है, डी जेड अपॉन आर। तो ये आपका एक्स वाई आपका बन गया है। ठीक है, अब इन तीनों को आपको सोल्व करना है, कैसे भी करके आपको निकालना है दो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर मैं पहले ये दो इक्वेशन लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, तो तीनों इक्वल है। तो अब मैंने लिया डी एक्स अपॉन वाई जेड और डी वाई अपॉन माइनस एक्स जेड। देखो डी एक्स और डी वाई है, तो जेड को आपको कैंसिल करना है, क्योंकि आप सोल्व नहीं कर पाओगे, आप दो ही वेरिएबल होंगे तो ही सोल्व कर पाओगे। तो इधर जेड से जेड कैंसिल हो गया, तो क्या बना डी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू डी वाई अपॉन माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड में ले आया, तो एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। अब आप इसको कर दो इंटीग्रेशन, तो एक्स डी एक्स का हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू सी। अब ये 2 उस तरफ चला गया, तो 2c भी एक c हो गया, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। ये आपका पहला मिल गया, इसको u बोल दिया, ये u इज इक्वल टू c1 बन गया। आपको एक सॉल्यूशन मिल गया है, तो पहले सॉल्यूशन को मैंने u बोल दिया। तो वो फर्स्ट और सेकंड से लिया, तो मेरे को दो सॉल्यूशन बनानी है। अभी मैं फर्स्ट और थर्ड से ले रहा हूँ। फर्स्ट और थर्ड से क्यों ले रहा हूँ, देखो फर्स्ट और थर्ड में नीचे देखोगे तो यहाँ dx है और dz, ऊपर dx और dz है, तो y वाली टर्म को हम कैंसिल कर देंगे, तो x और z का ही बच जाएगा। आप सेकंड और थर्ड से भी ले सकते थे, पर अभी फ़िलहाल फर्स्ट और थर्ड से यहाँ पे लिया हुआ है बुक में, तो फर्स्ट और थर्ड मैंने लिया है। तो इधर देखो y से y कैंसिल आउट हो गया, तो dx अपॉन जेड डी जेड अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, एक साइड में लेके आया, तो एक्स डी एक्स माइनस जेड डी जेड, इंटीग्रेशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c2। तो इसको v मान लिया। तो सॉल्यूशन क्या होता है, f ऑफ u कोमा v इज इक्वल टू 0। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ये आपको सॉल्यूशन मिल गया। आपके सॉल्यूशन अलग भी हो सकते हैं बुक के सॉल्यूशन से, क्योंकि एक से ज़्यादा सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे कौन कौन सी लिया था पहले, फर्स्ट सेकंड एंड फर्स्ट थर्ड। अगर मैं सेकंड और थर्ड को इक्वल रखूँ, तो सेकंड क्या थी मेरी, देखो डी वाई अपॉन सेकेंड था माइनस एक्स जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स वाई सेकेंड थर्ड। तो यहाँ से देखो वाई और जेड है ऊपर, तो x का क्या काम, तो x से x को कैंसिल कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक साइड में लेके आता, तो मैं वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इज इक्वल टू 0 होता। इंटीग्रेशन करता तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सम c3। तो इसको भी मैं v मान सकता था, इसको भी v मान सकता था। तो आपके पास अलग अलग सॉल्यूशन आ सकते हैं, डिपेंड करता है वो। ठीक है, तो ये पहला एग्जाम्पल था, आपको इस टाइप से सोल्व करना है। तो ये आसान एग्जाम्पल था, इसको आप कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपके पास में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, y प्लस जेड इंटू पी माइनस एक्स प्लस जेड इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो डी एक्स अपॉन कैपिटल पी, तो y प्लस जेड आ गया, डी वाई अपॉन कैपिटल क्यू माइनस ऑफ एक्स प्लस जेड, डी जेड अपॉन आर, जो राइट साइड में रहता है वो आर रहता है, तो यहाँ पे डी जेड अपॉन एक्स माइनस वाई आ गया। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, अभी जैसा पहले एग्जाम्पल में किया था वैसे अभी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है। अगर आप दो इक्वेशन ले रहे हैं तो कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो आपको दूसरा तरीका लगाना है। आपको सोचने पे मजबूर हो जाना चाहिए कि किस टाइप से इसको करना है। तो देखो इसमें क्या किया है इसने, जो अभी कैंसिल तो हो नहीं रहे हैं,
तो तीनों टर्म्स जब इक्वल हैं तो इनके ऊपर वाले पार्ट्स और नीचे वाले पार्ट को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो वो भी एक इक्वल आ जाएगा, क्योंकि इज इक्वल टू आप ऊपर वाले पार्ट्स अभी यहाँ पे डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड ये यहाँ पे कर दिया, नीचे वाले सारे ऐड कर दिया यहाँ पर। तो इनको सबको ऐड करने पे आप देखेंगे कि इस y से ये y कैंसिल हो गया, z से z हो गया, x से x कैंसिल हो गया, तो नीचे आ गया 0 डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन 0। तो ये बन गया डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड इज इक्वल टू 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन करा दो, डी एक्स का इंटीग्रेशन x हो गया, डी वाई का y और डी जेड का z इज इक्वल टू c1। तो इसको आप u मान लिया फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट मिल गया आपको, ऐसे सोचना है। सेकंड और लेके आना है, अभी तो आपको 2 सॉल्यूशन लेके आना है, तो सेकंड कैसे लेके आएंगे आप। अब क्या किया है, ऊपर फर्स्ट टर्म में, इधर फर्स्ट टर्म में x ऊपर मल्टीप्लाई किया, x नीचे मल्टीप्लाई किया dx के साथ में, y के साथ में ऊपर y और नीचे y मल्टीप्लाई किया, z के साथ में ऊपर z और नीचे भी z मल्टीप्लाई किया, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इक्वेशन पे। अब दोबारा ऐड कर दिया जैसे पहले किया था, तो x डी एक्स प्लस वाई डी वाई जेड डी जेड, नीचे एक्स वाई प्लस एक्स जेड माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड प्लस वाई जेड। तो यहाँ पे एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, एक्स जेड से एक्स जेड, वाई जेड से वाई जेड, तो क्या बना एक्स डी एक्स वाई डी वाई माइनस जेड डी जेड अपॉन 0। तो यहाँ पे माइनस किया है ताकि ये हम 0 कर पाए नीचे वाला, तो यहाँ 0 करने के लिए हमने ये सब किया। तो इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन 2, वाई स्क्वायर अपॉन 2, जेड स्क्वायर अपॉन 2, 2 राइट साइड में चला गया तो कांस्टेंट हो जाएगा वो। तो ये दूसरा आ गया, इसको v मान लिया। तो इसका जनरल सॉल्यूशन किस टाइप से हुआ, इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया एफ ऑफ u v इज इक्वल टू 0। सेम तरीके से बस आपको इस टाइप से निकालना है। थर्ड एग्जाम्पल आप कैसे कर सकते हैं, देखो आपके पास में P इंटू कैपिटल P, Q इंटू कैपिटल R, सॉरी ये इज इक्वल टू है, यहाँ पे तो Q राइट साइड में दिया इस बार, और ये R है जिसके मल्टीप्लाई में Q नहीं है। तो देखो डी एक्स अपॉन कैपिटल P x इंटू एक्स प्लस वाई, ये आ गया कैपिटल P, डी वाई अपॉन कैपिटल Q। अब ये देखो राइट साइड में तो लेफ्ट साइड में होना चाहिए था हमारे Q, तो इसलिए माइनस आ गया। अगर मैं लेफ्ट साइड में लेके जाऊँगा तो माइनस वाई एक्स प्लस वाई और इज इक्वल टू डी जेड अपॉन आर, आर तो ये सेम टू सेम रह गया, जो भी लिखा है ये आर आ गया, ठीक है हमारा। तो ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाया। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को देखो, आप सोचो एक बार से, फर्स्ट और सेकंड में इसमें जेड नहीं है, डी एक्स और डी वाई है, और साथ में एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल भी हो रहा है। फर्स्ट और सेकंड को लिया, देखो मैंने फर्स्ट और सेकंड लिया तो एक्स प्लस वाई से एक्स प्लस वाई कैंसिल हो गया, डी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई। तो अभी इसका एक तरफ लाके हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये बन गया एल एन एक्स, लेफ्ट साइड का राइट का आ गया माइनस एल एन वाई प्लस सी। तो अभी ये किस टाइप से बन गया, इसको मैं इस टाइप एल एन एक्स एल एन वाई को मैं लेफ्ट साइड में लाऊंगा, तो एल एन एक्स प्लस एल एन वाई वो एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन बन जाएगा। एल एन से एल एन राइट और लेफ्ट में अगर कैंसिल किया तो ये आपको यू मान लेना है पहले। तो पहले 2 से मिल गया आपको। अब मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट 2 टर्म है और फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट मतलब डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स प्लस वाई और डी वाई अपॉन माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, उनको ऐड किया मैंने। तो उनको अगर मैंने ऐड किया है तो ये बन गया डी एक्स प्लस डी वाई। तो यहाँ पे x प्लस वाई कॉमन आ रहा तो x माइनस वाई आ गया इज इक्वल टू, अगर मैं तीनों को अगर ऐड करूँगा तो डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन ये चीज़ आ जाएगी आपके तीनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो। ना इसको अच्छे से देखो अभी क्या बन रहा है यहाँ पर नीचे देखो, अगर इन दोनों को लेता हूँ, इन दोनों को ऐड करता हूँ तो इनमें क्या है, x प्लस वाई कॉमन है तो x माइनस वाई बन रहा है, तो x माइनस वाई इन दोनों में से लिया तो बचा x प्लस वाई, और x माइनस वाई यहाँ से कॉमन लिया तो माइनस 2x माइनस 2y माइनस 2z। तो इनको ऐड करोगे तो आप ये टर्म पाओगे आप। तो अब लेफ्ट में x माइनस वाई से x माइनस वाई मैंने कैंसिल कर दिया, तो डी एक्स प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई मिला है आपको, और यहाँ पे डी एक्स प्लस डी वाई माइनस डी जेड, इसको आप देखोगे तो ये मिल जाएगा। देखो 2x प्लस एक्स तो माइनस का x हो गया, माइनस 2y प्लस वाई माइनस वाई और माइनस 2z
माइनस तो जेड था ही, तो माइनस जेड हो गया, तो माइनस कॉमन लेने पे ये आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, ऊपर डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन माइनस ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब डी एक्स अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, तो डी ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई का कितना होगा, नेचुरल लॉग एक्स प्लस वाई, और इसका माइनस ऑफ नेचुरल लॉग एक्स प्लस वाई प्लस सी टू। आगे ये माइनस वाला इस लेफ्ट साइड में आ गया तो प्लस हो जाएगा, और प्लस के दो लोग अगर मल्टीप्लाई होते तो वो अंदर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इज इक्वल टू सी वन। तो इसको आप v मान लो। जनरल सोल्यूशन आपका ये u एक्स वाई था और ये v है, तो इस टाइप से आपका बन गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल अलग अलग तरीके से हो रहे हैं सोल्व, इसीलिए हम इतना एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। अगर मैं इनको आपको लेक्चर में अगर पेन से लिखता तो ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, लेक्चर थोड़ा आपका लेंथी हो जाता। क्या है, यूज ये करना है सोल्व पी जेड माइनस क्यू जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। तो इसको कैसे करना है, देखो p के साथ में सिर्फ z है, q के साथ में माइनस जेड है, और r की जगह पे डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। कैसे करोगे, डी एक्स अपॉन एक्स जेड डी वाई अपॉन माइनस जेड। इन फर्स्ट और सेकंड को मैंने साथ में लिया है, तो जेड से जेड कैंसिल, तो डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी वाई, एक साइड में लाके इंटीग्रेशन किया तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू सी वन। ये आपका u मिल गया बहुत आसानी से। नाउ अब पहला सॉल्यूशन तो आपने u तो निकाल लिया, अभी v कैसे निकालेंगे, तो आप इसके लिए मैं फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ, मैं आप सेकंड और थर्ड भी ले सकते हैं, फिलहाल मैं फर्स्ट और थर्ड ले रहा हूँ। तो फर्स्ट और थर्ड यानी डी एक्स अपॉन जेड इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए, देखो हमें पता है कि हमें सिर्फ y नहीं चाहिए, dx और dz है तो हमें x और z ही चाहिए। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि जो x प्लस वाई की जगह पे मैं c1 कोई कांस्टेंट यहाँ पे जो आया है हमारा वो लिख दूंगा, ताकि ये x प्लस वाई यहाँ से ओमिट हो जाए। तो मैंने लिखा है यहाँ पे c1 स्क्वायर, तो यहाँ हो गया जेड स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, और ये जो z है इसको मैं ऊपर की तरफ ले गया हूँ यहाँ पे, तो यहाँ z आ गया, और दोनों साइड में 2 भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 डी एक्स इज इक्वल टू 2z डी जेड। ये 2 क्यों मल्टीप्लाई किया हूँ, ताकि इसको अगर मैं कुछ लूँ t तो ये dt में चला जाए और log में आ जाए। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करने पे नेचुरल log जेड स्क्वायर प्लस सी वन स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस सी टू। नाउ अब क्या करेंगे, जेड स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अब c की वैल्यू वापस रख देंगे हम, तो c की वैल्यू x प्लस वाई रखा तो ये आ गया माइनस 2x इज इक्वल टू सी टू। तो यहाँ पे इसको v ले लेंगे, तो पहले आया था हमारा x प्लस वाई और दूसरा ये सॉल्यूशन v आ गया इज इक्वल टू 0। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। तो हम एक लास्ट एग्जांपल और देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये है p के साथ में q के साथ में ये आ रहा है, तो डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी जेड अपॉन ये। क्या करेंगे हम इसमें, देखो ये डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ऊपर रखता हूँ मैं, डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर ऊपर रखता हूँ, डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर ऊपर रखता हूँ, सबको ऐड कर दूँ मैं ऊपर वालों को और नीचे वालों को। तो ऊपर वालों को ऐड करने पे ये आया, नीचे वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, तो नीचे आ गया 0। तो इसका मतलब क्या आया, डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर। इंटीग्रेटिंग तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1 अपॉन एक्स होता है, -1 अपॉन वाई -1 अपॉन, तो माइनस राइट साइड में चला गया, कांस्टेंट बन गया, तो 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई 1 अपॉन जेड, तो इसको आपने u मान लिया। ठीक है, अब दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से एक्स स्क्वायर था तो मैं एक्स स्क्वायर नहीं सिर्फ एक ही एक्स ऊपर लेके जाऊँगा, एक नीचे छोड़ दूंगा। यहाँ से वाई में भी एक ही लेके जाऊँगा, एक नीचे छोड़ दूंगा। तो ये अलग अलग टेक्निक है आपकी सोल्व करने की, या आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब चीज़ें अपने आप होने लग जाएंगे। तो एक एक चीज़ लेके चलेगा, तो एक एक्स रह गया, यहाँ पे एक वाई रह गया, एक जेड रह गया। अब सबको ऐड करूँगा, अब दोबारा 0 आएगा। सो ये बन गया आपके पास में, तो ln x ln y ln z इंटीग्रेशन करने पे तो ये बन गया एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी टू। इसको v ले लिया, एफ ऑफ u इंटू वी इज इक्वल टू 0 इज़ द सॉल्यूशन। तो अभी मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को बता दिए हैं।
अब क्या करना है, आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, आपको उनको रीड करना है क्योंकि लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है, तो मैं आप लोगों के लिए रीड करने के लिए दे रहा हूँ, आप इनको रीड करो, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो आप अगर मूव ज़्यादा कर रहा है स्क्रीन तो आप इसको पॉज करके आप देख सकते हैं। तो ये एग्जांपल इस टाइप से हुआ है, और इसको आप दूसरे तरीके से अल्टरनेटिवली तरीके से भी कर सकते हैं इधर। तो इसको आप समझिए। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, आप पॉज करके देख लीजिए, फिर इस एग्जांपल को आप आगे देखिए, आगे सोल्व करिए। तो यहाँ पर ये सोल्व हो जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ये एग्जांपल है डी एक्स अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू डी एक्स जेड अपॉन आर, इस टाइप से है, जैसे पहले किया हुआ उसी टाइप से कुछ है। तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन होगा। तो अलग अलग टाइप से हो रहे हैं, इनको आपको देखना है कि अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल 7.18, ये इजी एग्जांपल है, ये हो गया है ख़त्म। अभी एक्सरसाइज आती है, अगर आपको समझ में आया तो ये एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन हैं जो आप घर पे ट्राई करना चाहेंगे, और मैं चाहता हूँ आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 12 आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 2, 10 एंड 12। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा हो और आप अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच।